हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहु के विषय में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जिसका जो सर था वो भगवान विष्णु ने अमृत मंथन के समय में काट दिया था, क्योंकि वह चुपके से देवताओं की वाली लाइन में आकर बैठ गया था और उसने अमृत पान कर लिया था। तो इस कारण उन्होंने उसके शीश को उसके धड़ से अलग कर दिया था, और जो शीश था वो राहु के नाम से विख्यात हुआ और जो धड़ था वो केतु के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जो है छाया ग्रह हैं। एस्ट्रोलॉजी में इनको छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है, पामिस्ट्री में भी। तो इसके विषय में आज बात की जाएगी कि वो इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, पर पामिस्ट्री में कैसे देखेंगे कि उसकी स्थिति कैसी है, और बेसिक आज आपको बताया जा रहा है। असल में हमारे चैनल पर अभी बेसिक वीडियो पामिस्ट्री की जो है बेस बताया जा रहा है। इसको आप बहुत ध्यान से देखें, यही आपकी आगे चलकर पामिस्ट्री सीखने में अच्छे से मदद करेगी। तो वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लिया करें। मेरा लेक्चर जो है वो हर शुक्रवार को आता है, तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको अच्छे से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम बात कर रहे थे कि राहु पर्वत जो होता है वो क्या फल प्रदान करता है इंसान को। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु का पर्वत होता कहाँ है, हमारे हाथ पर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ये दोनों मंगल के क्षेत्र होते हैं और ये चंद्र का क्षेत्र है। इधर वाला क्षेत्र जो है वो राहु का है। यहाँ पर हमारी माइंड लाइन के पास और हार्ट लाइन के नीचे ये जो क्षेत्र होता है, इन सभी से घिरा हुआ ये राहु का क्षेत्र होता है। ये बहुत अधिक दबाव लिए नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हल्का सा उभार होना चाहिए, बहुत अधिक उभार भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर गड्ढा है तो इसको आप नेगेटिव समझिए, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो दुखों में बीत जाएगा। यहाँ पर हल्का सा गड्ढा होना चाहिए, मीनिंग कि अगर आप थोड़ा सा जल लेते हैं हाथ में, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, तो वो आपकी हथेली पर रुकना चाहिए, इतना गड्ढा होना चाहिए बस। और बहुत अधिक उभार भी नहीं होना चाहिए, फ्लैट सा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इंसान के लिए अच्छा रहता है। ये इंसान की यंग एज के बारे में बात करता है, यानी कि जवानी के दिनों की बात करता है। यौवन अवस्था के बारे में यहाँ से जाना जाता है कि इंसान का ये जो टाइम पीरियड है 18 से 55 के बीच का, वो किस तरह से जाएगा। 80% से लेकर 90% तक लोगों की यहाँ पर आकर भाग्य रेखा में दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि राहु जो है वो ऐश्वर्य तो प्रदान करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव ही होता है। यहाँ पर आकर आपको दिखेगी कि भाग्य रेखा जो है वो टूट रही है, या फिर वहाँ पर आइलैंड आ रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको चेंजेस ज़रूर दिखाई देंगे। इस स्थान पर भाग्य रेखा प्रॉपर नहीं जाती। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म को बताता है कि पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, तो उसका फल हमें युवा अवस्था में देखने को मिलता है इंसान की। कई लोगों की तो यहाँ पर ऐसे भाग्य रेखा स्टार्ट होती है, तो मीन्स कि उनके पहले वाले जो कर्म हैं पिछले जन्मों के, वो इतने प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जो उसका अभी बिल्कुल पिछला जन्म था उसके अकॉर्डिंग उसकी भाग्य रेखा उदित हुई है और उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये अच्छी है। ठीक है, ऐसी भाग्य रेखा चाहे छोटी सी हो तो व्यक्ति धन जोड़ लेता है, लेकिन इस तरह की भाग्य रेखा को ज़्यादा अधिक बढ़िया माना गया, क्योंकि पूरी लाइफ उसकी जो है वो अच्छी बीतती है, उसको धन की कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम लक लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राहु के पर्वत की। यहाँ पर आपको शुभ अशुभ चिन्ह दिखाई देंगे, जिनका हम आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वो गोचर के हिसाब से या दशाओं के हिसाब से आपको व्यक्ति के हैंड पर दिखाई पड़ेंगे। अगर यहाँ पर शुभ चिन्ह होंगे तो व्यक्ति बहुत ही अधिक धनवान बन सकता है उस टाइम पीरियड में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये 17 से 55 साल की उम्र है। यहाँ पर अगर आपको कोई अच्छा चिन्ह दिखाई देता है तो इस टाइम पीरियड में आप कैलकुलेट करना भी मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो कैलकुलेट करके उस टाइम पीरियड में आप इंसान को बता सकते हैं कि आपका जो है
वो अभी अच्छा समय बहुत बढ़िया चल रहा है, धन लाभ होगा। और अगर कोई नेगेटिव चल रहा है तो नुकसान होने के बारे में भी आप बता सकते हैं, ताकि वो अलर्ट हो जाए और कहीं पर अपने पैसे ना फंसाए। ये मृत्यु कारक भी होता है, जैसे शनि मृत्यु का कारक माना गया है, तो राहु भी अचानक से मृत्यु दे देता है इंसान को। ठीक है, इस तरह का प्लैनेट है ये। इससे अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में भी देखा जाता है। ये ऐश्वर्य भी प्रदान करता है, लेकिन अचानक से घाटा या मुनाफा भी ये वाला ग्रह देता है। यहाँ पर अगर इस तरह की स्लीपिंग लाइन हो, स्लैंटिंग लाइन भी आप बोल सकते हैं, इस तरह की लाइंस हो तो ये राहु बुरा परिणाम दे रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जाती हुई लाइंस हो तो ये लाइंस तरक्की को शो करती हैं, ये अच्छी मानी गई। यहाँ पर राहु पॉजिटिव है, आपको चाहे कठिनाई भी आए लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर किसी का राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको उसको मंदिर जाने के लिए बोलना है और सात्विक आचार विहार रखने के लिए बोलना है। अपने करैक्टर पर भी वो ध्यान दे और गलत तरीके से धन तो बिल्कुल ना कमाए, नहीं तो उसकी बदनामी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। ये बहुत ही बुरे रिजल्ट प्रदान करता है, उसके काम भी ठप हो सकते हैं अगर वो अपने आचार विचार में परिवर्तन नहीं लाता। और उसको देर रात तक तो बिल्कुल भी नहीं जागना चाहिए अगर यहाँ पर गड्ढा है तो। अगर हल्का गड्ढा है तो इतना नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये सावधानी उसको रखनी है। बहुत अधिक उभार है तो उसको मछलियों को दान जरूर करना चाहिए, चारा डालना चाहिए। अगर यहाँ पर भाग्य रेखा टूटी है तो तब भी उसको लक्ष्मी जी की उपासना करनी है और मछलियों को खाना जरूर डालना है। पक्षियों को भी उनको दाना डालना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। और गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जितना हो सके परोपकार के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। किसी का बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ना ही करना चाहिए। बिल्कुल सही ढंग से रहने की उसको कोशिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको महामृत्युंजय का जाप जरूर करना चाहिए अगर किसी का नेगेटिव है और उस पर उसकी मृत्यु होने के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं हैंड में। बाकी सारे लाइंस भी आपको जांचनी है, वो सभी कैसे जांचनी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, कृपया आप हमारे साथ बने रहें। और अगर हो तो उसको मृत्युंजय का जाप जरूर करने को बोलना है और शिवाभिषेक करने को बोलना है। उसमें उनको काले तिल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। कच्ची लस्सी जो होती है उसमें काले तिल मिलाकर वो अभिषेक जरूर करे। और नील सरस्वती स्त्रोत का पाठ अगर किसी का राहु नेगेटिव है तो कर सकता है। गणेश जी की आराधना भी कर सकता है और माँ दुर्गा इनकी इष्ट होती हैं जिनका राहु बहुत बढ़िया होता है। उन दुर्गा जी की उपासना से भी ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। आपने जिसका भी हैंड देख रहे हो उसको ये सारे उपाय सजेस्ट करने हैं। अभी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो केतु पर्वत पर भी आ चुकी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, वो भी मैंने अभी पोस्ट कर दी है। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने 2 अलग अलग भागों में बांट दिया कि जब भी आपके पास समय हो तो अब उसको बहुत आराम से देखें और बहुत बढ़िया ढंग से आपको सीखना है। यानी कि 1-2 बार उसको ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि यही बेसिक है, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। चिन्हों पर, लाइंस पर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहीं से सारा कुछ चलना है। तो ये जो बेसिक मैंने बताया है, पिछली वीडियोस भी जिन्होंने नहीं देखे, बाकी के लेक्चर मिस हो चुके हैं, वो भी जाकर ज़रूर से देख लें। और ये वाली वीडियो को तो आप ज़रूर देखें, ये रहस्यमय ग्रह है बहुत ज़्यादा, इसको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और दूसरा जो छाया ग्रह है वो केतु, उसके बारे में भी वीडियो मैंने डाल दी, अभी डाल दिया, आप जाकर चैनल पेजिस पर जाकर देख सकते हैं। केतु ग्रह के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए, पामिस्ट्री जो कोर्स सीखना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।